12वीं सदी की बात है, जब क्रूसेड युद्धों ने मध्य पूर्व को जंग का मैदान बना दिया था। यूरोप के ईसाई शासकों ने बैतुल मुकद्दस पर कब्जा कर लिया था और यह मुसलमानों के लिए एक बड़ा झटका था। बैतुल मुकद्दस वह पाक जमीन थी जहां मस्जिद अक्सा मौजूद थी, जो मुसलमानों का पहला किबला भी थी। क्रूसेड युद्धों के कारण मुसलमानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा और कई दशकों तक वे इस मुकद्दस जगह को वापस लेने की कोशिश करते रहे। सलाउद्दीन अय्यूबी, जिनका असली नाम यूसुफ बिन अय्यूब था, एक बेहतरीन जनरल और महान मुस्लिम शासक थे। वे एक कुर्द परिवार में पैदा हुए थे और अपनी सैन्य काबिलियत और नेतृत्व क्षमता के कारण जल्द ही इस्लामी सेना के कमांडर बन गए। उन्होंने मुस्लिम राज्यों को एकजुट किया और क्रूसेडर्स के खिलाफ जिहाद शुरू किया। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी कि उन्होंने बिखरी हुई मुस्लिम ताकतों को एक मंच पर ला खड़ा किया। उनकी अगुवाई में इस्लामी सेना एक अजेय शक्ति बन गई, जो क्रूसेडर्स के खिलाफ जंग के लिए तैयार थी। 187 ईस्वी में सलाउद्दीन अय्यूबी ने क्रूसेडर्स के खिलाफ निर्णायक युद्ध छेड़ दिया। सबसे अहम जंग हट्टीन के मैदान में हुई, जहां ईसाई सेना को करारी शिकस्त मिली। इस लड़ाई में क्रूसेडर्स के ज्यादातर सैनिक मारे गए या कैद कर लिए गए, जबकि उनके बड़े बड़े सरदार लाचार और बेबस खड़े रह गए। यह जंग ईसाई सेनाओं के लिए एक बड़ी तबाही साबित हुई और इसके बाद बैतुल मुकद्दस की आजादी का रास्ता खुल गया। सलाउद्दीन अय्यूबी ने अपनी सेना को व्यवस्थित किया और बैतुल मुकद्दस की तरफ बढ़े। 20 सितंबर 1187 को उन्होंने शहर की घेराबंदी कर दी। ईसाई सेना, जो पहले ही कमजोर हो चुकी थी, री दबाव में आ गई। कई दिनों की लड़ाई के बाद 2 अक्टूबर 1187 को ईसाइयों ने आत्मसमर्पण कर दिया और बैतुल मुकद्दस एक बार फिर मुसलमानों के हाथ में आ गया। शहर के अंदर मौजूद ईसाई नागरिक डरे हुए थे, क्योंकि उन्हें याद था कि जब क्रूसेडर्स ने 1099 में शहर पर कब्जा किया था, तो उन्होंने हजारों मुसलमानों को बेरहमी से मार दिया था। लेकिन इस बार कहानी कुछ और थी। जीत के बाद सलाउद्दीन अय्यूबी ने वह किया जिसने उन्हें इतिहास के महान विजेताओं में शामिल कर दिया। उन्होंने अपने दुश्मनों के साथ शानदार रहमदिली और इंसानियत का परिचय दिया। जहां क्रूसेडर्स ने 1099 में बैतुल मुकद्दस पर कब्जा करते वक्त हजारों मुसलमानों का कत्ल कर दिया था, वहीं सलाउद्दीन ने ईसाइयों के साथ अमन और रहम का बर्ताव किया। उन्होंने आम नागरिकों को आजाद कर दिया, क्रूसेडर्स के सैनिकों को फिरौती देकर रिहा करने की इजाजत दी और जो गरीब लोग फिरौती नहीं दे सकते थे, उनकी खुद अदायगी की। उन्होंने बैतुल मुकद्दस में मौजूद सभी पवित्र स्थलों की सुरक्षा का आदेश दिया और ईसाइयों को अपने धार्मिक स्थलों पर जाने की अनुमति दी। इस दौरान एक खास घटना घटी, जब सलाउद्दीन अय्यूबी की बहन ने एक कैद हुई ईसाई महिला के बारे में बताया कि उसका बच्चा गुम हो गया है। सलाउद्दीन ने तुरंत बच्चे को तलाश करने का आदेश दिया और जब वह मां से मिला तो वह खुशी से रो पड़ी। यह उनके न्याय और दयालुता की एक और मिसाल थी। सलाउद्दीन अय्यूबी की महानता ने उनके दुश्मनों को भी हैरान कर दिया, यहां तक कि उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी इंग्लैंड के राजा रिचर्ड शेरदिल ने भी उनकी बहादुरी और इंसाफ की तारीफ की। जब क्रूसेडर्स ने दोबारा बैतुल मुकद्दस पर कब्जा करने की कोशिश की, तो रिचर्ड और सलाउद्दीन के बीच कई समझौते हुए। इन वार्ताओं में सलाउद्दीन की शख्सियत की एक और खासियत सामने आई। जब रिचर्ड बीमार पड़ा, तो सलाउद्दीन ने उसके लिए अपने हकीम और कीमती दवाएं भिजवाईं। उनकी इन महान खूबियों ने उन्हें न सिर्फ मुसलमानों बल्कि गैर मुस्लिमों के दिलों में भी एक आदर्श शासक के रूप में स्थापित कर दिया। बैतुल मुकद्दस की यह फतेह केवल एक ऐतिहासिक जीत नहीं थी, बल्कि यह सलाउद्दीन अय्यूबी के न्याय, दया और इस्लामी मूल्यों के प्रति उनकी निष्ठा की एक अनमोल मिसाल थी। आज भी वे इतिहास में एक आदर्श शासक और योद्धा के रूप में याद किए जाते हैं। उनकी विजय और महानता की गूंज आज भी इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज है और वे हमेशा बहादुरी और इंसानियत के प्रतीक के रूप में याद किए जाएंगे।